हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए निमड़ी माता की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में निमड़ी माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कजरी तीज के दिन कुछ जगहों पर निमड़ी माता की पूजा की जाती है। निमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि निमड़ी माता की पूजा संतान के लिए की जाती है। तीज का व्रत सुख और सौभाग्य के साथ सुहाग के लिए किया जाता है, इसलिए संतान सुख से भी यह व्रत जुड़ा होता है और निमड़ी माता की पूजा संतान से जुड़ी है। मान्यता है कि नीम की डाल की निमड़ी माता के रूप में पूजा की जाती है। निमड़ी माता लोक देवी की तरह हैं। नीम की डाल को निमड़ी माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। निमड़ी माता की पूजा के पीछे पौराणिक कथा चली आ रही है। संतान की सुरक्षा के लिए निमड़ी माता की पूजा की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं निमड़ी माता की कहानी। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और निमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर मुझे संतान होगी तो मैं निमड़ी माता को 1.25 मन का सातों चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी निमड़ी माता को सातों चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया, लेकिन विवाह के दिन ही सांप ने बड़े पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात को ही हो गई। यह देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि अब वे अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करवाएगी। लेकिन गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी ने अपने 7वें बेटे की शादी दूर देश में करने का निश्चय किया। बेटे की शादी के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव में आए तो उन्होंने देखा वहाँ पे 4-5 लड़कियाँ खेल रही थीं। वे मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी पीछे पीछे लड़की के घर गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने बेटे की सगाई व रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिनों बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा होने लगी। लंबा सफ़र था और उस दिन कजरी तीज भी थी, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं सातों व सीखती रही हूँ। रास्ते में कहीं पर भी शाम हो जाए तो निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना और सासू माँ के लिए भी सातों बचाकर ले जाना। रास्ते में ससुर जी ने बहू को कुछ खाने को कहा तो बहू बोली, आज कजरी तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता की पूजा करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। शाम हुई, एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी? तब निमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वो कैसे सातों चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, मेरी सास की भूल को क्षमा करें माँ, और मैं आपको सातों चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर झुक गईं। बहू ने निमड़ी माता की पूजन की और चांद को अर्घ दी। सातों पास ली और कल्पना ससुर जी को दे दी। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू के ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैरों में गिरकर बहू को धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और बोली, अपनी भूल की सुधार करें माँ और निमड़ी माता को सातों चढ़ाएं। 12 महीने बाद कजरी तीज पर सभी सातों बहुओं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातु निमड़ी माता को चढ़ाई और निमड़ी माता की कृपा से वे सब खुशी खुशी रहने लगे। निमड़ी माता की पूजा विधि।
पूजन के लिए मिट्टी से या दीवार के सहारे किसी बड़ी थाली में मिट्टी की पाली बनाकर उसमें निमड़ी माता की डाल रोपी जाती है। फिर एक तरफ पानी डालकर तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। सुबह के समय इसे किया जाता है और शाम के समय महिलाएं सज धज कर पूजा करने बैठती हैं। थाली में जो तालाब बनाया जाता है उसमें कच्चा दूध और जल डालते हैं और माता की पूजा में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। निमड़ी माता को ककड़ी, नींबू, कच्चे दूध और सत्तू का भोग लगाया जाता है। इसके बाद निमड़ी माता की कथा सुनी जाती है। पूजा के बाद चंद्र दर्शन कर चांद को अर्घ दिया जाता है और निमड़ी माता की कथा सुनी जाती है। तो हे निमड़ी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो निमड़ी माता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।